बीटी एक्ट 1885 के तहत चैप्टर 10 खंड 1 धारा 100 से 104 तक में सर्वे का प्रावधान था, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकार अभिलेख तैयार करना था। चूँकि बिहार में अभी तक दो तरह का सर्वे हुआ है। पहला कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1900 से 1910 के बीच में हुआ, और दूसरा रिविजनल सर्वे जो 1972 से 73 के बीच संपन्न हुआ। चूँकि कैडेस्ट्रल सर्वे 1900 से 1910 के बीच हुआ था, उस समय बंगाल और बिहार ब्रिटिश राज्य के एक ही प्रांत थे, इसीलिए बीटी एक्ट के तहत सर्वे हुआ था। बाद में 1912 में बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, और 2000 में बिहार और झारखंड का विभाजन किया गया। ये बात की बात है। लेकिन हम चलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे। ये दोनों सर्वे मान्य हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी अपनी एक अहम भूमिका है। अब इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जो देख रहे हैं यही आपका और हम सभी का नक्शा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे ये नक्शा दिखाया जा रहा है। इस नक्शे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का नक्शा है। मौजा मनसरा, थाना नंबर 338, राजस्व थाना बेहेरा और अंचल घनश्यामपुर के तहत आता है। सबसे पहले आप सबसे ऊपरी हिस्सा में जो आप देख रहे हैं, इस नक्शे में जो ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ऊपर में एन लिखा हुआ है और 2 ब्लॉक स्पॉट दिया हुआ है, जो जैसा लग रहा है कि पहाड़ को सीधा टेढ़ा कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जो राउंड सर्कल है, उनके बीच में आपको एक छोटा सा पिलर जैसा राइट साइड की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ये जो पिलर है वो पूरब दिशा की ओर इंडिकेट करता है। मतलब पहला हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस नक्शा को हम जब देखेंगे तो सही रूप से कैसे देखेंगे। नक्शा को उल्टा भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कभी भी मेजरमेंट नहीं करते। जब भी करते हैं तो नक्शा को जिस हिसाब से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी हिसाब से हम नक्शा को रखते हैं और मेज़र करते हैं। तो देखिए, जैसे ये पेपर है और जैसे ये नक्शा है, तो इस स्क्रीन के जस्ट ऊपर एन लिखा हुआ यानी नॉर्थ हो गया, राइट साइड पूर्व हो गया, लेफ्ट साइड पश्चिम हो गया, और नीचे स्क्रीन के सबसे नीचे बॉटम में ये आपका साउथ हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। पैमानों को देखने के लिए आप देखेंगे कि नक्शा के सबसे निचली हिस्से में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस पैमाना को आप देख सकते हैं। ये जो पैमाना है वो 16 इंच बराबर 1 माइल दिया गया है। जमीन नापने वाली इकाई स्केल को हम पैमाना कहते हैं, जो कि इस प्रकार हो सकता है। पहला 16 इंच बराबर 1 मील, अर्थात 10 कड़ी जमीन नापने पर 10 कड़ी का नक्शा तैयार किया जाता है। ठीक है। दूसरा 32 इंच बराबर 1 माइल या 1 मील, जो कि घनी बस्ती के लिए प्रदर्शित होता है, अर्थात 10 कड़ी जमीन नापने पर 20 कड़ी का नक्शा तैयार किया जाता है। और 64 इंच बराबर 1 मील, अर्थात 10 कड़ी नापने पर 40 कड़ी का नक्शा तैयार किया जाता है, जो कि विशेष घनी आबादी या बस्ती के लिए इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम चलते हैं कि गुनिया की सही इस्तेमाल, यानी सही गुनिया कैसे हम मेजरमेंट। जैसे आप देख सकते हैं इस नक्शा में यहाँ पे प्लस 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 आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा प्लस प्लस दिखाई दे रहा। एक्चुअली में ये गुनिया का जो है, ये जो प्लस देख रहे हैं आप, एक्चुअली में ये गुनिया को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं मुस्तकिल। चौथा जो है वो है मुस्तकिल। मुस्तकिल एक ऐसा बिंदु होता है, जैसे कि आप इस नक्शा में देख सकते हैं। जैसे ये
गोला गोला है, लास्ट में आप देखें कॉर्नर पे गोला गोला पॉइंट बीच में है, ये सब मुस्तकिल है। मुस्तकिल अर्थात मापन प्रारंभ बिंदु, वैसा केंद्र जहां से हम किसी भी जमीन को माप सकते हैं। ये एक फिक्स्ड बिंदु होता है, परमानेंट प्लेस होता है। ये कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, मंदिर हो सकता है, सड़क हो सकता है, बांध हो सकता है, नाला हो सकता है, टीला हो सकता है या रेलवे लाइन हो सकते हैं। ये सारे के सारे मुस्तकिल के रूप में हो सकते हैं। मुस्तकिल पिलर हो सकता है, जो पिलरिंग होती है, जो अमीन या लेखपाल करके जाते हैं गांव में, पिलरिंग होती है। 3 सीमानी पत्थर जहाँ पे स्थित है वो हो, वैसा बिंदु जो फिक्स्ड हो, जो कभी नहीं बदलते, निरंतर वो हो। तालाब नहीं बदलता, कुआं जहाँ वो नहीं बदलता, सड़क जहाँ का तहाँ ही रहता है। तो ये सारे के सारे जो लेखपाल पिलरिंग करके जाते हैं वो नहीं बदलता है। अमूमन ये सारे के सारे क्या हैं, आपको मुस्तकिल का काम करता है। हम किसी भी ज़मीन की रकबा को जो मापते हैं, इसी मुस्तकिल से हम पैमाइश करते हैं। अब देखिए, अब आप जितना भी प्लॉट यहाँ देख रहे हैं, हर प्लॉट का अपना एक नंबर होता है। हर प्लॉट का अपना, कोई भी आप प्लॉट ले लीजिए, हर प्लॉट का अपना एक नंबर है। कोई भी प्लॉट आप देख लीजिए, हर प्लॉट का अपना एक नंबर होता है। यही नंबर, ये इस प्लॉट का अपनी एक पहचान है, खास आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हम जब इस किसी भी प्लॉट को जब हम मेज़र करते हैं तो इसी से हम पहचान करके हम मेज़र कर पाते हैं। यस, जैसे यहाँ पे ये कोई भी प्लॉट ले लेते हैं, ये प्लॉट कोई भी एक प्लॉट लेते हैं, किस प्लॉट का ये नंबर है, इसका इतना रकबा है, जो खतियान में इतना रकबा है या दस्तावेज में इतना रकबा है, ये रकबा को हमें मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़। और प्लॉट नंबर जो है सो खतियान में भी होता है, केवाला में भी होता है, खाता खेसरा दोनों है। प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर कहते हैं, दोनों एक ही है।